कि तेजस्वी यादव जी ने जो कहा था कि देंगे पहले कलम से 10 लाख रोजगार, आज वो बिहार पुलिस के लाठी से फोड़ रहे हैं छात्रों का कपार। तमाम परीक्षार्थियों को 5-5 हज़ार रुपये का मुआवजा दे सरकार, ये तेजस्वी यादव जी कहते थे। और आज जब वो सत्ता में आ गए हैं तो आज वो छात्रों से बात करना भी ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। पहले कलम से देंगे 10 लाख युवाओं को रोजगार, ये कहते थे जब वो थे नेता प्रतिपक्ष, और जब बन गए उप मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं मार के फोड़ देंगे कपार। आज आप सबने एक मंजर देखा होगा कि कैसे बीएसएससी के छात्र जब अपने हक की आवाज़ को उठाने पटना के सड़कों पे निकले तो उन पे लाठी चार्ज किया गया। और एक तरफ और आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि नीतीश जी यानी माननीय मुख्यमंत्री बिहार समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। अब ये कैसी समाधान यात्रा है और कैसे छात्रों पे लाठी चार्ज होता है, और तीसरी तरफ तेजस्वी यादव युवा सरकार, सुनवाई करवाई दवाई वाली सरकार। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आकाश जी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आपका, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपके चैनल्स को और आप तमाम व्यूअर्स को। सवालों की शुरुआत, छात्रों पे लाठी चार्ज हुआ है, 5 मिनट भी इंतजार नहीं किया पुलिस ने, जैसे ही लोग पहुंचते हैं डाक बंगला चौराहे पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीक़ा से छात्रों को घेर कर मारा गया है। जालियांवाला बाग पटना में रिपीट हुआ है। सबसे पहला चीज़ जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात किया है कि बिहार की जनता को बिहार के वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अब किसी भी तरीके का कोई उम्मीद नहीं है। एक युवा होने के नाते, एक छात्र होने के नाते हमारा ये सवाल है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं और पूर्व में नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने कहा था कि हमारे पहले कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन आज जो मंजर हम लोगों ने पटना के सड़कों पे इनके सत्ता में आने के बाद से देखा है, चाहे वो अनिसुर रहमान छात्र हो जो STET वाला का जब आंदोलन हो रहा था जो पटना के ADM ने पीटा था, चाहे वो आज का मामला हो, तो ये जो लाठी चार्ज आज हुआ है, हमें लगता है कि तेजस्वी यादव जी ने जो कहा था कि देंगे पहले कलम से 10 लाख रोजगार, आज वो बिहार पुलिस के लाठी से फोड़ रहे हैं छात्रों का कपार। ये है वर्तमान के उप मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट। और जो सचिवालय सहायक के छात्रों के साथ जो आज हुआ है, छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इसकी कड़ी निंदा करता है। और बिहार पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक जो लाठीचार्ज किया गया है, इसके विरोध में कल पूरे बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पे छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आक्रोश मार्च निकालने का काम करेगा वर्तमान के सरकार के खिलाफ में। मतलब पूरे बिहार में आप लोग आक्रोश मार्च निकाल। कल हम लोगों ने 3 तारीख को पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे कल हम लोगों ने छात्रों के समर्थन में कल हम लोगों ने आक्रोश यात्रा करते हुए नीतीश कुमार जी का और तेजस्वी यादव जी का पुतला दहन किया था। और हम लोगों का ये मांग था कि जब तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष थे तो वो कहते थे कि बिहार BPSC आयोग का नाम होना चाहिए बिहार पेपर लीक आयोग, और अविलंब तमाम परीक्षार्थियों को 5-5 हज़ार रुपये का मुआवजा दे सरकार, ये तेजस्वी यादव जी कहते थे। और आज जब वो सत्ता में आ गए हैं तो आज वो छात्रों से बात करना भी ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। बिहार SSC का सचिवालय सहायक का जो पेपर लीक हुआ, आप हमें बताइए कि अब तक इस पर क्या कार्रवाई हुआ? एक भी अधिकारी का कोई इंटरफेरेंस नहीं। अब तक माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का छात्रों से कोई वार्तालाप नहीं, किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं, किसी तरीके का कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ हो रहा है लाठी से पिटाई। ये लाठी से पिटाई वाली सरकार है। अच्छा, एक वादा किया था तेजस्वी जी ने कि कार्रवाई दवाई वाली सरकार आएगी, तो कार्रवाई तो आज छात्रों पर हो गया है। कई छात्रों का कपार फोड़ दिया गया, कितनों का हाथ टूटा, पैर टूटा, दवाई कौन करेगा? मैंने आपको स्पष्ट तो कहा कि पहले कलम से देंगे 10 लाख युवाओं को रोजगार, ये कहते थे जब वो थे नेता प्रतिपक्ष, और जब बन गए उप मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं मार के फोड़ देंगे कपार। ये है तेजस्वी यादव जी का वादा का असलियत, और ये असलियत पूरी बिहार की जनता देख रही है। आज बिहार के अंदर में जिस वक्त से ये लोग सत्ता में आए हैं, चाहे वो सहायक अभियंता का मामला हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियन का मामला हो, चाहे STET का मामला हो, चाहे शिक्षक का मामला हो, सभी जगह पे लोगों के अंदर में आक्रोश है। और आपको याद होगा आदर्श भाई कि जब इको पार्क जब था, जब ये नेता प्रतिपक्ष थे तो ऐसे फ़ोन लगा के
ये डीएम साहब को हरका रहे थे। आईएएस डीएम साहब को हरका के कह रहे थे हम तेजस्वी बोल रहे हैं। आज वो तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका वो रोल कहाँ गया फ़ोन उठाकर बात करने का? वो चाहते तो आज जो हज़ारों नहीं कम से कम 25,000 की संख्या में जो आज अभ्यर्थी अपने मांगों को लेकर सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, उनसे 25 मिनट का भी समय तेजस्वी यादव जी अगर शायद मिल लिए होते या बात कर लिए होते, उनका समाधान निकाल लिया होते, तो आज शायद वो गरीब किसान मजदूर के बच्चे इतने कड़ाके के ठंड में हाथ पैर अपना नहीं तोड़वाते। और देखिए ये सरकार कितना निर्दयी है कि गरीब छात्रों पर लाठी बरसाने के बाद भी उनके इलाजों का किसी ने सोचा नहीं। और मैं आपको एक और सच्चाई बता देता हूं, अनसुर रहमान का भी जब मामला आया था, जब तिरंगा पर लाठी ये सरकार ने चलवाया था, तो तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट किया था कि हमने मेडिकल टीम से बात करके दरभंगा उनके घर पे भेजा। आज तक उनका कोई सुध लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये है तेजस्वी यादव जी का सच्चाई। आपने एक वर्ड यूज किया समाधान, नीतीश कुमार भी यात्रा निकाल रहे हैं, समाधान यात्रा। देखिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे हमको लगता है कि बात करने से आप अपना भी वक्त और हमारा भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेचर को आप समझ लीजिए, उनका सिग्नेचर को आप समझ लीजिए। वो समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। एक समस्या आपके सामने में सचिवालय सहायक का, पहले इसका समाधान कीजिए तब आप समाधान यात्रा निकालिएगा। जहरीली शराब कांड में सैकड़ों घर का खुशी उजड़ गया, उनका समाधान कीजिए तब समाधान यात्रा निकालिएगा। सहायक अभियंता के परीक्षा प्रणाली में 25% वेटेज की बात हो गई, उसका समाधान कीजिए। अरवल के परासी में दलित महिलाओं को, माँ बेटी को दारू के नशे में एक व्यक्ति ने रूम में बंद करके पेट्रोल छिड़क कर आग जलाकर मार दिया, उनका समाधान कीजिए। बेगूसराय में दलित महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहा है, उनका समाधान कीजिए। पटना में दिन रात आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, उनका समाधान कीजिए। बैंक लूट, रंगदारी, पटना का न्यूज़ है कि गैंगरेप अभी एक बच्ची के साथ हुआ है, उनका समाधान कीजिए। तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब यात्रा निकालकर शमशान तक पहुंचाया है बिहार की जनता को, और आज ये अगर समाधान यात्रा निकाल रहे हैं तो ये बहुत ही हंसने वाली बात है। और ये समाधान यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, मैं आपको इसका मेंटलिटी बता देता हूँ। नीतीश कुमार जी के पास जनाधार नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा। नीतीश कुमार जी के पास जनाधार नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, ये राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी के माननीय विधायक ही लोग कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी पे उंगली उठाने के लिए सिर्फ आकाश यादव और बिहार की जनता नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव जी के विधायक ही हैं जो नीतीश कुमार जी पे उंगली उठा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पे निकलेंगे, तेजस्वी यादव जी उनके साथ हैं। राष्ट्रीय जनता दल का वोटर, राष्ट्रीय जनता दल का समर्थक जिंदाबाद का नारा लगाएगा, और नीतीश कुमार जी उसका माहौल बनाएंगे, और अपने आप को जो सपना वो देखते हैं रात में प्रधानमंत्री का, अब वो सपना को वो दिन में देखने का काम करेंगे। यही उनका समाधान यात्रा का उनका मुख्य उद्देश्य है कि बस जो सपना हम रात में देख रहे हैं, अब वो सपना को हम दिन में देखें। अदरवाइज़ हमको लगता है कि समाधान यात्रा जो निकाल रहे हैं, उस गाड़ी में अपना 1 लीटर पेट्रोल और डीजल भी अपने पैसा से भराएंगे क्या ये लोग? जनता का कमाई का पैसा से हेलीकॉप्टर भी खरीदा है। वही तुम कह रहे हो, वैसा हेलीकॉप्टर ले रहे हैं जो बिहार में 3 ही जगह लैंड करेगा, और यहाँ शराबबंदी से, जहरीली शराब से इतने लोग मरेंगे, उनको मुआवजा नहीं दे रहे हैं। PIL दायर हो चुका है कोर्ट में, कोर्ट का फैसला का इंतजार आप कीजिए। तो ये नीतीश कुमार जी और वर्तमान की सरकार जो है, बिहार की जनता का कमाई का, बिहार के जनता के मेहनत का, खून के पसीने के कमाई का ये लोग अपने ऐश में, अपने मौज में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितना भी यात्रा निकल रहा है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं बिहार की जनता से अपील करता हूं कि जो यात्रा निकल रहा है, उस यात्रा में होने वाले खर्च का वो बता दें कि अपने संपत्ति का कितना कट्ठा ज़मीन बेच के वो डीजल और पेट्रोल डलवा रहे हैं, चाहे होटल का खर्चा देंगे, चाहे हेलीकॉप्टर का खर्चा देंगे। बिहार के जनता का पैसा से आप बिहार घूम रहे हैं और आप समाधान निकालने की बात कर रहे हैं। आपके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे छात्र समस्या लेके खड़ा है, आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे PMCH में इतना समस्या खड़ा है, आपके घर से 60 किलोमीटर की दूरी पे इतना बड़ा समस्या अरवल में हो गया, उसका आपने समाधान नहीं किया और आप समाधान यात्रा पे निकल गए। ये शमशान यात्रा जनता से निकलवाने वाले मुख्यमंत्री हैं।
तो क्या दिक्कत है अगर वो समाधान कर रहे हैं खुद के प्रधानमंत्री का बनने का, और वो समाधान निकाल रहे हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, तो बनने दीजिए प्रधानमंत्री। भैया मेरा एक सवाल कह दीजिए कि तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधायक बनने से या रोकने से या नहीं बनाने का आपके और हमारे अंदर क्षमता नहीं है। ये बिहार की जनता के अंदर में क्षमता है। बिहार की जनता ने उनको राघोपुर से चुना, वो विधायक बने, नेता प्रतिपक्ष चुने क्योंकि पार्टी के नेता हैं, वो विधायक पार्टी परिवार पे चलती है। और जब उसके बाद जब ये मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं तो समय क्यों दे रहे हैं? नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे के बना दे भतीजा को मुख्यमंत्री। वो भतीजा को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि भतीजा मेरे खिलाफ कोई बोले उसका तुम गला काटो। अभी सुधाकर सिंह जी कोई तो गलत बात तो बोल नहीं रहे हैं, वो तो सारी बातों को सही बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री को आईना दिखा रहे हैं। तो अब देखना है कि नीतीश कुमार जी के सामने में अच्छा बनने के लिए, बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी यादव जी कितने लोगों की बलि देने के लिए तैयार हैं, ये बिहार की जनता अब देखेगी। और नीतीश कुमार जी उनको मुख्यमंत्री का लालच दिखा के यादव का, मुसलमानों का, पिछड़ों का, दलितों का बलि दिलवाने का काम करेंगे। ये है नीतीश कुमार जी का एजेंडा। और प्रधानमंत्री बनने का जहाँ तक आप बात कहते हैं ना भाई साहब, आप एक बात समझ लीजिएगा, आप पत्रकार हैं, आप ग्राउंड में जाते हैं, क्या ग्राउंड में जो बिहार की जनता है वो नीतीश कुमार जी को नाम लेके बुलाती है? क्या नाम लेके बुलाती है? आप मुस्कुरा रहे हैं, आपका भी कुछ लिमिटेशन होगा। नीतीश कुमार जी का जो छवि है आज के समय में, उस छवि में तेजस्वी जी भी गए, तेजस्वी जी भी गए। और तेजस्वी जी गए मेरे कहने पे नहीं और आपके कहने पे नहीं, नीतीश जी का और तेजस्वी यादव जी का जो कार्यकाल में जिस तरीके से छात्र विरोधी नीति का जो उजागर हुआ है, मैं उस ग्राउंड पर आपको कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार जी को पंचायत का चुनाव लड़वा के आप दिखवा दीजिए। और नीतीश कुमार जी को नहीं, मैं ये बात आपको कह देता हूं, नीतीश कुमार जी के साथ उनके पार्टी के जितने भी लोग हैं 24 का इंतज़ार करें, 25 का इंतज़ार करें कि वो प्रधानमंत्री बनते हैं, कि वो क्या बनते हैं, वो आपको वक्त बताएगा, हालात बताएगा। लेकिन जो सबसे मज़ेदार बात है कि हमको तेजस्वी यादव जी को देख के बहुत हंसी आ रहा है। तेजस्वी यादव जी जितना कुछ नीतीश कुमार जी को उन्होंने कहा, थका हुआ मुख्यमंत्री, सबसे बेकार आदमी, भ्रष्टाचारी, नो एंट्री का बोर्ड, हर चीज़ बोला गया। आज जब उन दोनों को जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि ये बिहार में राजनीति में कोई फिल्म चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, और उस ड्रामा का शिकार बिहार का जनता हो रहा है। आज हमारे छात्र नौजवान मार खा रहे हैं, हमारी दलित महादलित, आप सोचिए ना, कटिहार में यादवों का नरसंहार हुआ, तेजस्वी जी कुछ बोले? आपने कोई बयान सुना? जिस दिन से सत्ता में आए हैं एक दिन भी लोग किसी पीड़ित से मिले हैं? एक हमको आप रिकॉर्ड बता दीजिए, हम आपको मीडिया के माध्यम से जनता से पूछना चाहते हैं कि अरवल की बच्ची पीएमसीएच में एडमिट थी, तेजस्वी जी ने क्या मिलने का भी सोचा? स्वास्थ्य मंत्री होकर उस बच्ची का बेहतर इलाज तक कराया? नहीं कराया। कटिहार में यादवों की हत्या कर दी गई, एक बार भी मिले? समस्तीपुर के रोसड़ा, हसनपुर में दिन रात लूट चल रहा है व्यवसायियों के बीच में, एक बार भी प्रशासन के अधिकारियों से बात किए? तेजस्वी जी जाते हैं मुख्यमंत्री जी के पास फरियाद लेके कि चचा हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो चचा कहते हैं भतीजा हमको कैसे भी करके प्रधानमंत्री का प्रोजेक्शन करवा दो। इन लोग के बीच में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की लड़ाई है, और इस लड़ाई में बिहार की जनता पिस रही है। और आने वाले दिन में पूरे मजबूती के साथ एनडीए, हमारे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी, प्रिंस राज भैया के नेतृत्व में दिशा निर्देश पे हम लोग पूरे मजबूती के साथ इन चाचा भतीजा का जोड़ी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कल फिलहाल निकल रहे हैं पटना के सड़कों पे पूरे बिहार में। आज जो लाठी चार्ज हमारे बिहार के किसान, मजदूर, नौजवान छात्रों पे जो बिहार सरकार के पुलिस ने किया है, उसके विरोध में कल पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों पे बिहार सरकार के खिलाफ में हम लोग आक्रोश मार्च निकालेंगे। और अगर ये सरकार परीक्षा को रद्द नहीं करती है तो एक बहुत बड़ा महा आंदोलन
पटना की सड़कों पे देखने को मिलेगा। और उस आंदोलन के आगे में तेजस्वी यादव जी का जो पुलिस का लाठी है वो लाठी कम पड़ जाएगा, और चाचा भतीजा का जो ट्यूनिंग है उसका वॉल्यूम इतना तेज कर देंगे कि फिर शायद सुनने के न लायक उनका सिस्टम रहेगा, और सुनेगा केंद्र, देखेगा देश कि 74 का आंदोलन एक बार पुनः बिहार से ही शुरू होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये आकाश यादव थे। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि छात्रों के साथ जो हुआ है आज, उसके खिलाफ में कल पूरे बिहार में आक्रोश मार्च निकलेगा। साथ ही बिहार में जो अभी चाचा भतीजा की मिलीजुली सरकार चल रही है उस पर भी इन्होंने कटाक्ष किया है। पूरा वीडियो देखिए और अपना राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।